मगध की पावन धरती जहानाबाद, जो कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र भी है, ये 7वें चरण में इसका चुनाव होना है। और तकरीबन करीब करीब सारे पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दिया है और सभी पार्टियां अपने अपने दम पे अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार में काफ़ी हद से जुड़ गई हैं, मजबूती से जुड़ गई हैं। इसी कड़ी के साथ बातचीत करने के लिए नरेश कुमार बिंद जी हैं, जो अधिवक्ता भी हैं और जन जनवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने आज ही चुनाव लड़ने का घोषणा किया, लोकसभा चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या होंगे इनके मुद्दे, इनको चुनाव में क्यों आना पड़ा और क्या क्या मुद्दों के साथ ये चुनाव में उतरने वाले हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी मीडिया भाई को मेरे तरफ से धन्यवाद। मेरा नाम नरेश कुमार बिंद अधिवक्ता है। हम पेशे से मखदूमपुर क्षेत्र से हम ढकनी बिघा गाँव से हम बिलोंग करते हैं और करीब 13-14 वर्षों से मैं समाज के हर लोगों को सहायता करने में मेरा जो है रुचि रहा है। लोग चाहते हैं कि कोई नेता आवे, मगर कोई नेता आते नहीं हैं। मगर एक छोटा मोटा जो रूप में अगर लोग मानते हैं कि चलो एक बड़ा नेता नहीं आया तो कम से कम एक छोटा नेता आया तो सही, तो आकर के वहाँ हम सारा रिक्वायरमेंट को उसका जो होता है वो पूरा हम करवाते हैं। नरेश जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप समाज सेवा में एक कार्यरत हैं, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप जाते हैं। लेकिन हालांकि अभी लोकसभा क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा है, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र। तो मेरी ये आपसे सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन यही होगा कि सबसे पहला चीज़ है कि आप किन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव में अभी उतरने वाले हैं? जी, जो लोग जो भी प्रत्याशी यहाँ पे जो है आते हैं, जीतते हैं, बनते हैं और ऐसा नहीं कि उस पर जनता पे उन लोग का जो है ध्यान नहीं रहता है। इस चलते हाल फिलहाल अभी जो 5 वर्ष जो हम लोग के सांसद वर्तमान में रहे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, तो उनका शिकायत हर लोगों के जुबान पे है। आज जहानाबाद के हर लोगों के जुबान पे है कि वो हम कभी भी जो है जीतने के बाद हम लोग के क्षेत्र में अपना चेहरा दिखलाने नहीं आए। हम लोग का दुख दर्द को जो है कभी महसूस करके कभी आए नहीं, संतावना तक देने के लिए भी नहीं आए। कहने का मतलब है कि विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। तो हाँ, मेरा सवाल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपका क्या मुद्दा होगा, आप लोगों के पास अपने क्या मुद्दे लेके जाएंगे कि आपके लोकसभा क्षेत्र में जीतने के बाद आप किन किन बातों पे, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो एक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि पे आप क्या क्या डेवलपमेंट का कार्य करेंगे या किन मुद्दों पर आपके लिए मुख्य जो मुद्दे हैं आपके लिए क्या होंगे? मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ पे होगा कि कल कारखाना यहाँ पे मैं मतलब एमपी जीतने के बाद मैं यहाँ कल कारखाना जो है लगवाऊँगा। जलाशय का यहाँ पे जो संकट है, जल संकट, जो वाटर लेवल भाग जाता है, तो मैं पुनपुन नदी के पास जो है एक डैम बनाऊँगा। उससे कनेक्टिंग जो मतलब 3 नदियाँ हैं, उस नदियाँ में पानी को सिंचित करूँगा, जिससे हम लोग का वाटर लेवल जो है संकट दूर हो सके। और यहाँ पे जो पर्यटक जो है, मैं जहानाबाद में कुछ ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ, करूँगा कि यहाँ पे एक पर्यटक स्थल जो है बनाऊँगा। जो बराबर में जो पर्यटक स्थल है उसको और जो है मतलब कि भयावह जो है रूप में ले जाऊँगा। इसके बाद फिर डेयरी फार्म जो है, लघु उद्योग, पशुपालन उद्योग, ये सब पे मेरा जो है विशेष फोकस रहेगा। पलायन को रोकना, युवा को रोज़गार दे करके पलायन को रोकना, ये मेरा जो है ये भी एक मुद्दा रहेगा। महिलाओं को विशेष जो है मतलब है कि सुरक्षा प्रदान करना, इस पे मेरा ज़्यादातर जो है फोकस रहेगा। जातीय जो द्वेष है उसको जो है रोकने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। और राजा बाज़ार के पास जो पुल है, जो कि बहुत ही वहाँ पे मशक्क़त होता है लोगों को गाड़ी घोड़ा आने जाने को, तो अभी तक जो है तमाम इतना भी सारे नेता बने, बट वहाँ पे अभी तक एक छोटा सा जो है पुल का वो तकलीफ़ को वो दूर नहीं कर पाए। तो मेरा भी ध्यान जो है उस राजा बाज़ार का जो पुल है उसको जो है दुरुस्त करने का मेरा रहेगा। और बेशक यहाँ जितने भी नाली और नाला हैं वो उसको मैं जो है नए स्तर से जो है बनवाने का प्रयास करूँगा, ताकि भविष्य में किन्हीं को भी जो है मतलब जो भी घर बनाते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा पानी नाला का। नरेश जी, एक सवाल मेरा ये बनता है एक जनता की तरफ से कि तमाम नेता तमाम वादे करते हैं, हर एक पार्टियों के करीब करीब अगर इतिहास देखें जहानाबाद का, तो जहानाबाद में सीपीआई की सरकार, सीपीआई के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उसके बाद राजद के भी रहे, अभी जदयू के वर्तमान सांसद थे जिनको फिर से जदयू ने टिकट दिया है। तो
ये सारे इतिहास को देखते हुए जो डेवलपमेंट के कार्य जहानाबाद में होने चाहिए थे, उससे जनता को लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है, इसकी गुंजाइश और भी सुधार की गुंजाइश है यहाँ पे। तो ये वादे जो नेता करके जा रहे हैं, तो क्या इसका ना पूरा होना एक राजनीतिक में एक अलग तरह का चेंज है, या आपके आने से ऐसा होगा कि जो आप वादे कर रहे हैं उसको पूरी तरह से पूरा करने का एक प्रण ले रहे हैं आप? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। आप ही नहीं बल्कि पूरा यहाँ के जो है जनता कह रहे हैं कि जो होनी चाहिए यहाँ पे परिवर्तन, जो विकास, वो तो कतई दिख नहीं रहा है। 5% 10% जो है मतलब है कि विकास नहीं, उसको परसेंटेज अगर 90% 80% विकास, उसको विकास कहते हैं। बट यहाँ पे अब सवाल है कि यहाँ पे हम लोग जनता जो है चुन तो लेते हैं, और चुनने के बाद जो है वो जो राजनेता होते हैं वो अपने आप को कभी पलट करके जो है, जब तक आप आइएगा नहीं धरातल पे अपना प्रॉब्लम को देखने के लिए, तब तक आपके अंदर में वो जज्बा नहीं जगेगा कि हमको उसका ये तकलीफ़ को हरना है, दूर करना है, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो एक एमपी और सांसद ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता होती है। तो वो कोई फिर आते नहीं है। यही यहाँ सबसे बड़का जो है ना अविकसित, मतलब विकसित नहीं होने का एक मुख्य कारण है कि जो नेता जीतते हैं और उसके बाद फिर कभी जो है क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं, किसी का जो है वो क्षेत्र स्तर पे जो है कहीं ऑफिस नहीं बनाया है। तो मेरा जो है आपसे यही कहना है सारे तमाम जनता से कि मैं जीतने के बाद मैं एक विचार बनाया हूँ कि जनता का अदालत या तो जनता का सहायता केंद्र मैं 4 जगह खोलने जा रहा हूँ। लोकसभा क्षेत्र या लोकसभा सीट जो कहें, हमेशा से एक कहते हैं कि कास्ट बेसिस पे ये बटा हुआ है। जैसे महागठबंधन ने टिकट दिया सुरेंद्र यादव को, क्योंकि एक तरह से आप देखो तो जहानाबाद सीट में बहुलतम जो जनसंख्या है वो भूमिहार और यादवों की है, उसके बाद बाकी लोग भी हैं। तो और वही लोग कहीं ना कहीं जीत और हार का अंतर बनते हैं इन दो जो एनडीए का हो या फिर आप महागठबंधन का हो, इन दोनों के बीच में। तो महागठबंधन ने इस बार सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है, जो कि वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं अटल जी की सरकार में। जब अटल जी की सरकार थी तो 13 महीने के लिए वो सांसद थे। एनडीए ने फिर से जदयू कोटे में जो सीट आई है उसको चंदेश्वर प्रसाद जी को दिया है, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, यानी वर्तमान सांसद हैं अभी फ़िलहाल। ऐसे में एक और तीसरे कैंडिडेट के रूप में उभर रहे हैं जो भूमिहार का अपने आप को ऐसी बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे या फाउंडर मेंबर कहिए, ब्राह्मण। ऐसे में आप पार्टिकुलरली किन वोटरों से अपनी अपेक्षा रखते हैं कि कौन से वोटर आपको वोट करेंगे और आपको जीत की दहलीज को पार करवाएंगे? देखिए, यहाँ पे आपने जातीय मुद्दा पे जो है ज़्यादातर आप फोकस किए कि हाँ जहानाबाद जो है भूमिहारों और यादवों का जो है जातीयता जो है मतलब ज़्यादा भरा हुआ है जनसंख्या में। मगर मेरा मानना है कि ये नेता ये जाति पाति से उठ करके जो है आना चाहिए। मतलब है कि जनता जात पात को छोड़ करके इससे जो है बिल्कुल जो है इसको दरकिनार करके जो है किसी को चुनना चाहिए। अब कोई जो है जात ही है आपका और आपका भाई ही है, आपको अगर समय पे मदद नहीं करता हो तो वो आपका कोई काम नहीं है। अगर कोई दूसरा है और वो आपको समय पे अगर आपको मदद करता है तो वो आपका सच्चा और वही अपना है। तो इसीलिए जो है मैं तमाम जनता से यही जो है आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जाति पाति को जो है मतलब है कि अब दरकिनार करते हुए, क्योंकि जहानाबाद जो है अभी जितना डेवलप करना चाहिए वो अभी डेवलप नहीं किया गया है। इसका वजह कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे ये सब जो है काम भी है, फैक्टर है। तो मैं जहानाबाद के तमाम जो है जनता भाई से, वोटर्स भाई से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस चीज़ को जो है जो खामी है उसको, पीछे वाला खामी को, भूतकाल के स्थिति को जो है बिल्कुल एकदम ध्यान से हटा के वर्तमान में आपके साथ ज़मीन के साथ साथ ज़मीनी जो है नेता आपके साथ हर सुख दुख में जो है चलने वाला, हाँ जिस प्रकार हम बताएं कि ये मेरा जो है वादा है कि हम सप्ताह में 4 जगह जो हम ऑफिस खोलेंगे, मैं चारों जगह जो है एक दिन समय दूंगा और वहाँ जनता का फरियाद को सुनूंगा। ऐसा जो है करने वाले आज बता दीजिए कि कौन ऐसा नेता जो है, चाहे चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हों, चाहे उससे पहले भी जो है मतलब है कि जो है आपका सुरेंद्र जी है मतलब यादव जी, एक बार 2014 में वो अरुण कुमार जी थे। हाँ, एक बार सुरेंद्र जी भी जो है जीते थे 13 महीना के लिए थे 2014 में आपको अरुण कुमार थे। अच्छा। तो अब कहीं ना कहीं एक बात और यहाँ पे आ रही है बात सामने कि 2004 में जो एमपी का जो चुनाव जो है मतलब है कि जो लड़ते थे अपने समाज के लोग, उसमें मात्र जो है
8 से 10% उसमें जो खर्च करते थे वो जो है नेता बन जाते थे, मतलब इलेक्शन जीत जाते थे। धीरे धीरे जो है ये जो है मतलब एक कहा जाए तो 2000 फिर जो है 14 में, फिर 2019 में अभी जो रिपोर्टिंग आ रही है कि वही लोग जो है मतलब है कि चुनावी मैदान में लड़ सकते हैं जो 90% जो है मतलब है कि वो पैसा खर्च करें। इट मीन्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर को समझिएगा। कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा है वही जो है मतलब है कि जो है चुनाव लड़ सकता है। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को लेकर चलने वाले हैं, वो उनके पास पैसा नहीं है। 10% लोगों के पास पैसा नहीं है। और जो गरीब अच्छे लोग हैं, जो जनता का हर मुसीबत में, हर सुख दुख में काम आते हैं, क्या उनको जो है मतलब है कि नेता नहीं बनाया जा सकता है? तो ये कुरीतिया को जो है जहानाबाद के तमाम जनता जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ध्यान में रखते हुए इस बात को जो है मतलब है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा वाला ही चुनाव जो है मतलब है कि जीत सकता है। तो ये थे हमारे साथ नरेश कुमार बिंद जी, जो अधिवक्ता भी हैं और जनवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। लोकसभा चुनाव से अभी उन्होंने कैंडिडेचर की अपनी घोषणा की है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। जहानाबाद का चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना होगा कि जीत की जो सहरा है या जीत का ताज है किसके सर पे आता है।